सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 27 है। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। शुरू। एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। बेशक इल में ना समझे, तो सहुर करो सब मिला। तो सहुर करो सब मिला। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ये 27वां प्रकरण का शीर्षक हेडिंग है, मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। मता मतलब संपत्ति, धन। हक ताला ने मतलब परब्रह्म परमात्मा ने, दयालु परमात्मा ने मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को या अपने आप को, हम स्वयं आत्मा को दिया। तो मता क्या है, धन क्या है? तो धन संपत्ति जो भी कहो, यह है दिव्य परम धाम का समझ, समझ रूपी धन, चिंतन रूपी धन, मुक्ति रूपी धन। सबसे पहला तो समझ रूपी धन। धन ने ऐसा समझ दिया कि दिव्य परम धाम का लक्ष्य दिया। एता मता तुमको दिया। 25 पक्ष परम धाम, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तो संसार में जो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझ हो तब न करें। इसलिए सबसे बड़ा धन तो हम अपने अंदर उस चीज को समझ हम कितने पा रहे हैं। देने ने तो दिया, तो परमधाम 25 पक्ष रूपी धन, स्वरूप राज्य का स्वरूप रूपी धन, श्रृंगार रूपी धन, परात्मा कॉन्सेप्ट रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, लक्ष्य रूपी धन, सब दिया। सो जानत है तुम दिल। अब थोड़ा सा अभी तक में तो इस श्रृंगार ग्रंथ का यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास, प्रकाश, ऋतु, कलश, इन सभी ग्रंथों से, विराट से, चर्चनी से कुछ तो समझ रहे होंगे। सो तो जानत है तुम दिल। आपका दिल जानता है इस चीज को। अब इतने करने पर भी, इतने सब होने पर भी बेशक इलम ना समझे, फिर भी अपने हृदय में इसके ऊपर प्रकाश नहीं हो रहा है। देने वाला तो दिया। बेशक इलम में तारतम्य का रहस्य, गुह्य बात नहीं समझ में आया, तो अब तो सहुर करो सब मिल। हे ब्रह्मात्माओं, अब 2-4 जने जो समझदार हुए हो, थोड़ा आपस में मिल करके सहुर करो। अब इस चीज का एक आपस में शेयरिंग करो। तारतम्य रूपी दान दिए हैं और सौर करो। कैसा होता है सौर? घर में पिताजी ने कुछ सलाह दिया तो 4-5 भाई मिलकर, आपस में मिलकर के विवेचन करो, इस विषय में चर्चा करो, बोलते हैं ना। ऐसे ही सुंदर साथ मिल करके सौर करो। अब तो इस सौर का ही प्रैक्टिकल रूप है सत्संग।
लेकिन आजकल सौर करने में ऐसे ऐसे शौरी हो गए कि 12, 15, 10 जन इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद सौर ऊर्जा खोल लेते हैं। उसके बाद मान के चलो मेहर सागर का अर्थ करेंगे, करके आपस में अर्थ लगाने के लिए अब तुम शुरू करो मेहर सागर का अर्थ लगाना करके, अब वो अपना पढ़ के अर्थ लगाते हैं, वो अपना अर्थ लगाते हो, अपना अपना लगाते हैं। जैसे सब हम बैठ के शौर कर रहे हैं करके बोलते हैं, और शौर करते हैं एक आपस में बैठ करके। यहाँ पर एता मत्ता तुमको दिया सो जानत है तुम दिला, बेशक इलम ना समझे तो शौर करो बोले। तो इसको अर्थ करने के लिए जो एक हर उसमें वैदिक मंत्र भी, वैदिक व्याकरण अलग होता है और पाणिनि व्याकरण अलग होता है। वेद का मंत्र उच्चारण करके वेद का अर्थ करने के लिए वेद का व्याकरण, वैदिक व्याकरण अलग होता है, उससे ही वो वेद पढ़ा जाता है। पाणिनि व्याकरण से वेद नहीं पढ़ा जाता है। इधर साहित्य का व्याकरण अलग होता है और वैदिक व्याकरण अलग होता है। वो एक घराना को पकड़ने के बाद ही शौर होता है। सारे गमा पदनिशा बोलने आया, उच्चारण करने को आया, उसके बाद हारमोनियम लेके बैठ गए। अब सारे पद, सारे गमा, आगे क्या उसके साथ स्वर में स्वर मिलाना नहीं पड़ता है, गला साधना नहीं पड़ता है। तो वो एक बार उसको होने के पश्चात फिर 2-4 जना मिल करके उसके ऊपर स्वर साधते हैं। ऐसे ही तारतम बानी का घराना है मामती प्राणनाथ जी का। ध्यान समाधि से उतरी हुई चौपाई को प्राणनाथ जी फिर उसको ब्रह्मात्माओं से वहाँ पर लालदास जी, केशवदास जी ऐसे विद्वानों के साथ बैठ करके शौर करते थे। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को सीधा राजी महाराज आज्ञा करते हैं कि इंद्रावती तुम्हारे मुखारबिंद से चौपाई उतरी है, अब ये चौपाई जोश में उतरी वाणी को अगर तुमको समझ में नहीं आया तो लालदास केशवदास के साथ बैठ करके तुम शौर करो। स्वयं राज्य महाराज ने अगर इंद्रावती आत्मा को आज्ञा की है कि अब तुम बैठ करके सबको मिलकर शौर करो, तो प्राणनाथ जी चिंतन करते हुए फिर राज्य को आज्ञा लेकर के वो शौर करते थे और अर्थ करते थे। उसको बोलते हैं शौर। बेशक इला में ना समझे तो शौर करो सब मिल। तो प्राणनाथ जी बैठ करके फिर शौर करते थे आपस में। राज्य का धाम श्रृंगार, परम धाम का वर्णन तो आपने देखा अभी तक में 9 से 12, 12 से 3, 3 से सुबह 4, 4:30 बजे तक परम धाम के विषय में चर्चा करते थे। बाने से वो शौर है, वहाँ मकसद रख करके शौर करे बोल रहे हैं। और अभी हमारे में शौर न स्वरूप साहिब कभी खोला है, न कहीं सत्संग किए, न गुरु किए हैं, न उसका गुह्य अर्थ को समझे हुए हैं। बस वाणी है, वाणी हमारे लिए करके बैठ गए और शौर करने लगे। मन में जो आया और उसका अर्थ किया, हाँ ये ठीक अर्थ है, निर्णय कुछ नहीं। आगे फाइनल क्या है उसका, महामती प्राणनाथ जी का हृदय का अर्थ क्या है, वाणी हमारे लिए, हम अपने अर्थ लगाएंगे करके ऐसा प्राणनाथ जी ने कहा था। वाणी में कहा है, रहा अति बारीक है तीन बारीक बर बारीक साथ लिख जायरी ताथे उतरे लिखती लिख बोला था ना, तो वही है उतरते लिखती लिख हो करके आजकल ऐसे भी जमात खड़ा हुए हैं जो गुरु को मानते नहीं, जो इलम को मानते नहीं, और अपने बस वाणी हमारा है, वाणी पढ़ना है, वाणी का था सबके लिए, ब्रह्म मुनि के लिए आए, हमारे लिए है। इस तरह से हमारे लिए तो हमारे लिए है, लेकिन संसार में 3 सृष्टि भी है ना, वो भी तो देखना।
पात्र ओलखी ने अर्जा करके कहा है धनी ने। तो आपस में बैठ करके घंटों चर्चा करो इस विषय में। इससे अच्छा प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज को पहचानने को बोले, खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार बोले। वो सदगुरु को मिले कि नहीं मिले, ऐसे अर्थ कर दिए क्या? फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं। वैसे तो सदगुरु के बिना ही तो वेद पढ़ रहे थे लोग, कुछ अर्थ मिल रहा था। तो सदगुरु का आगमन क्यों करना पड़ा धरती में? ऐसे अपने जीवन में तारतम्य का सदगुरु प्रकट हुए कि नहीं अपने हृदय में, तब वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं सदगुरु को सान्निध्य का उजाला लेकर के। बेशक इलम में ना, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उस जागृत आत्माओं के साथ बैठ करके शहुर करो, सब मिलो, तब आदेश दे रहे हैं। अब होशियारी आत्मा को आज की तिथि में क्या करना पड़ेगा? इस वाणी को अध्ययन, निधिध्यासन, पठन पाठन चालू जारी रखना पड़ेगा। ये तो देखा बड़ा अचरज, प्राणनाथ जी ने क्या आश्चर्य देखा, सदगुरु ने क्या आश्चर्य की बात देखी उन्होंने। ये तो देखा बड़ा अचरज। पहला भी आया था किरंतन ग्रंथ में, देखा बड़ा तमाशा। वहाँ एक दर्जा का आश्चर्य था, मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलका का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजन का न देवे। ये भी एक आश्चर्य था, मेरी मेरी करत दुनि जात है। वो एक अज्ञान का आश्चर्य अलग है। श्रृंगार ग्रंथ में भी बोल रहे हैं, ये तो देखिए बड़ा आश्चर्य। ये कौन से व्यक्तित्व है जिनके ऊपर प्राणनाथ जी बोल रहे हैं? एक आश्चर्य की बात हमने देखा, क्या? पाए सुख बका अपार, एक जमात को देख रहे हैं। पाए सुख, परम धाम का सुख, परम धाम का सुख पाए, सुख बका, अखंड सुख पाए, अपार एक जमात। उसके बाद भी बेशक हुए हकाइल में, तारतम द्वारा बेशक भी हुए। क्या बेशक हुए? धाम में बेशक, परात्म में बेशक, लक्ष्य में बेशक हुए। भी बेशक हुए हकाइल में, तारतम के विषय में बेशक हुए, तारतम ज्ञान ने दिया हुआ लक्ष्य के ऊपर बेशक हो गए। उसके बाद तो भी छूटे ना नींद विकार, फिर भी ये निंद्रा का विकार नहीं छूट रहा है। ऐसा आश्चर्य वाला में अब कौन पड़ता है? पहला मेरी मेरी करत दुनिया जाता है, दुनिया जाता है करके तो देखा तमाशा, बहुत आश्चर्य करके समझ में आ गया। श्रृंगार ग्रंथ के यहाँ पर आकर के भी प्राणनाथ जी को दिखाई दे रहा है कि तो भी छूटे ना नींद विकार। अच्छा, तो अब तारतम वाणी दूसरों को फरमाने के लिए नहीं है, अपने ऊपर बरसाने के लिए। हम अपने ऊपर देखें इस चीज को कि तारतम नहीं समझे बात ऐसी भी नहीं है, सुंदर साथ की कीमत को नहीं समझे ऐसी बात भी नहीं। फिर ये विकार क्यों नहीं जा रहा है? तो बहुत बहुत साधना पड़ेगा प्यारे सुंदर साथ जी। अब थोड़ा सा इसके लिए आप सबको एक ही आग्रह करते हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ऑफलाइन सुन रहे हैं, चौपाई को ये साधना के द्वारा ही इसको दर्शन किया जाता है।
चौपाई कह रही है कि देखा बड़ा अचरज, पाया सुख बका अपार, और एता मता तुमको दिया, परम धाम का कॉन्सेप्ट भी दिया, और जानत है तुम दिल, सुरता द्वारा दिल, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। और पाया सुख बका अपार, अखंड परम धाम का सुख भी पाया। और बेशक हुए, किस बात में बेशक हुए? परात्म मेरा परम धाम में है, सुरता खेल में आई है, सुरता ने जीव अधिष्ठात्री बनाया है, और जीव भाव काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, इसके साथ ही ये जीव रहता है, इसका इसी से संबंध है। और गुणांग इंद्रिय जीव से बहुत नजदीक है, और गुणांग इंद्रियों में जीव का प्रभाव है, लेकिन सुरता जीव में होने के कारण अब जीव का मायावी गुण प्रबल है, इसलिए सुरता तक ये ज्ञान पहुंचने के बाद भी वो कस के परात्म में नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि जीव का प्रभाव बड़ा है। इसलिए शास्त्रों ने जीव के ऊपर हैमरिंग किया है। प्राणजी ने स्वयं भोड़ा जीव जाग जेरे करके कहा है। इन सभी विषय में भी बेशक हुए हक इलम, हक इलम ने यही दिया ना, तारतम्य ज्ञान ने यही सिस्टम बताया ना, इसमें बेशक भी हो गए, तो भी छूटे ना नींद विकार क्यों हो रहा है? फिर भी विकार क्यों नहीं जा रहा है? हो, ये सब ध्यान की विधि है, ये ध्यान से ही दिखाई देता है, चिंतन से ही दिखाई देता है, मनन से ही दिखाई देता है, होश में होने से ही दिखाई देता है। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है ना, सब कुछ जानते हैं लेकिन वो जीव भाव नहीं हटता है। मतलब ये ऐसे चौपाई लेके बैठ गए तो उसको नज़ारा दिखता है, जैसे चौपाई से थोड़ा अलग हो गए, थोड़ा परिवेश से अलग हो गए, तो जीव भाव हावी हो जाता है, उसको परमानेंटली अपने हृदय से उसको त्यागे नहीं है, ये समस्या है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में भी देखा, और उनके ही स्वभाव से ही चौपाई उतर रही है, और चौपाई तो महाप्रलय तक ब्रह्मात्माओं के लिए है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना होगा, इसका मतलब तो भी छूटे ना निध विकार, तो इस चीज को हम शायद स्पष्ट देख सकते हैं। और दूसरों में देखने की बात मत करिए, हम स्वयं में देखने का। जैसे छोटी छोटी बातों में ये प्रश्न हो जाता है। जैसे एक आदत है कि ये मेरी थाली है, इसी में मैं भोजन करता हूँ, ठीक है। अब वो थाली में, एक ही थाली में भोजन बहुत अच्छी बात है, करना ही है, क्योंकि दूसरों का जूठन होना, ये होना, ये साधना क्रम में ठीक है। तो अब ये एक ही थाली में खाने की आदत हो गई, ठीक है, अच्छा के लिए है और अच्छा ही है। एक ही थाली में खाते 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 वो जीव में प्रिंट हो गया, वो नियम जीव में प्रिंट हो गया। अब देखना यही शुरू होता है। अगर वो जिस दिन वो थाली किसी ने, दूसरे ने खा लिया, या थाली कहीं खो गया, दूसरे थाली मिला नहीं, तो अब मेरी थाली है ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब या दूसरे ने, किसी ने थाली प्रयोग कर दिया हो, तो अब देखना यहाँ पर 10 साल एक ही थाली में खाया हुआ तपस्या अब निकलेगा, झगड़ा शुरू हो जाता है। ये वाली बात है, नींद नहीं गई, मतलब ये साधन ही हावी हो गया। वो मतलब साधना कर रहे थे, साधना ही हावी हो गया।
मेरे एक थाली में खाने का नियम है बस। अब वो नियम क्या बन गया, अज्ञान में प्रकट हो गया। ऐसा ऐसा अच्छे के लिए शुरू किया था, साधना के लिए शुरू किया था, लेकिन करते करते क्या हो गया, साधना ही एक अज्ञान के रूप में प्रस्तुत हो गया। है कथा में नियम है कि एक ही आसन में, आसन वासन और शासन, अनुशासन बोलते हैं, तो एक ही आसन में बैठ करके, एक ही आसन में बैठ करके सिद्धि प्राप्त होता है। अच्छी बात है, होता ही है। लेकिन एक ही आसन की सिद्धि को ध्यान करते 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 अब एक ही आसन का ऐसा हुआ, एक ही आसन ही ऐसा अज्ञान हो गया कि अगर वो दूसरा कोई उस आसन में बैठ गया तो झगड़ा शुरू हो गया। नींद तो भी छूटे ना नींद विकार। मेरा ये आसन, तुम क्यों बैठे, तुमको पता नहीं था, मेरा ये नियम था, गया है। तो कितने बारीकी होश में होना देखे तो। अब बाहर देखे तो संसार में गंगा स्नान करने का है, शाही स्नान, और कौन कौन का लिस्ट है, अगर वो शाही स्नान नहीं हुआ तो फिर तलवार निकाल करके सो। तो नियम ही क्या हो गया, धर्म का नाम पर इतना अधर्म और इतना अज्ञान प्रस्तुत है। ऐसा है ये नींद विकार का अर्थ। दो महात्मा जी सुंदर साथ के बीच में पहुंचे और दोनों के लिए अब सम्मान के देने के लिए मंदिर में सुंदर साथ जी ने भोजन के लिए अब पीड़ा बिछाए, लगा दिए पीड़ा। अब वो मंदिर के माता पिता, तो पिता माता लोग क्या है, सेवा करने में तैयार। अब जल्दीबाजी में उन्हें पीड़ा लेके आओ, गुरु जी को तो पीड़ा चाहिए था, थोड़ा आसन लगा दिया। लेकिन लकीली अनलकीली क्या हुआ, एक महात्मा का पीड़ा छोटा पड़ गया, एक को बड़ा पड़ गया। मतलब एक को थोड़ा हाइट वाला हुआ, एक का थोड़ा हाइट कम हुआ। अब माताओं को क्या मालूम कि कौन सा छोटा पीड़ा किसको लगाना है, किसको किसने लगा दिए। तो अब दोनों महात्मा अपने आसाम में पीड़ा देखे, इसका बड़ा, इसका छोटा, मेरा छोटा, इसको क्यों बड़ा हुआ। इतना तूफान झगड़ा हुआ, वो माताओं का आश्चर्य हो गया कि हुआ क्या। उनको पता ही नहीं, वो तो भोजन परोसने में तैयार थे। पीड़ा नीचे ऊपर होने में, ये प्रत्यक्ष कहानी है सुंदर साथ जी। अब 6 शास्त्र में, 6 विषय में पीएचडी किया हो, वाणी विशारद हो, व्याकरण में आचरण किया हो, जो भी टाइटल देखो भाई, ये जो पीड़ा नीचे ऊपर हो, छोटा बड़ा होने से हो गया। तो क्या अज्ञानी बोलोगे इसको, तो भी छूटे न निध विकार। सुंदर साधक, बहुत मुश्किल है परम धाम की यात्रा, वो प्रेम की यात्रा बहुत मुश्किल है। माया एक बेईमान औरत, दूजा हाँ हाँ बाजा बजाने हार। चौपाई बोल रहा है आवाज, मुख खोले रहे बोलना पड़ा, मुख बंद कर रहे बोले कहाँ बुझे। बाजा बजावन हार, तीसरा पड़े इलम के, ये सबसे बड़ा। इसीलिए धनी ने ये तो देखे बड़ा अचरज, पाया सुख बका अपार। परोसने वाला आमा बहुत खुशी, गुरुजी आश्रम में आउनुभयो, दूसरे मंदिर में आउनुभयो, गुरुजी घर में आउनुभयो, साक्षात धामधनी स्वरूप, यति खुशीले परोसते। गुरु को सेवा करने को मिला, पूरा व्यंजन बना रखे, सीजन का सब्जी बना रखे, और महात्मा जी बैठ गए, बस पीड़ा नीचे ऊपर, छोटा बड़ा हो गया पीड़ा, पीड़ा हानाहान। तँ ठुलो हो कि सानो हो, तो जूनियर है कि सीनियर है मेरे से। जब मैं सीनियर बैठा हूँ और मेरे सामने में पीड़ा छोटा पड़ गया है,
और तेरे पास बड़ा है, तो तेरे ड्यूटी नहीं है कि ये पीड़ा इधर होना चाहिए? तो बता नहीं सकता है कि तुझे मेरे को नहीं जानता है? अंदर से भोजन लेके माता आए खड़ी है, दोनों का यहाँ पर तूफान है, पीड़ा हानाहान है। तो वहीं पर इसी घटना में एक परमधाम में है और एक नरक में है। तो अब बताओ परमधाम कितने दूरी में है? परमधाम है कहाँ? ये बहुत मुश्किल है। इसलिए धनी ने देखा इस चीज को, ये तो देखा बड़ा अचरज, पाया सुख बका अपार, बेशक हुए हक इलम, फिर भी तो भी छूटे ना निध विकार। अब अपने को ये कहाँ पर है, अपने ऊपर देखना पड़ेगा। इसीलिए एक एक सेकंड जो है अपने कर्मों के ऊपर, अपने वृत्ति के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। माया कहाँ आकर के काम करती है, ये माया का हथियार है। ये न औरा अमृता रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिलन कोमल चंचल चतुर चपल, 13 हथियार है माया की। तब इसमें थोड़ा सा प्राणनाथ जी महाप्रभु श्रृंगार ग्रंथ से साधना, श्रृंगार ग्रंथ के लेवल से साधना दे रहे हैं। आप थोड़ा विवेचन करो, बोल रहे हैं थोड़ा विवेचन करो। ये बोला होता है हुकुम, खुदी भी हुकुम की, तो हमेशा पाक होए हक का इश्क प्याले पी। चौपाई नंबर 3 में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऊपर में ना, अब नीचे चौपाई में तो प्राणनाथ जी उसी के ऊपर ये हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी राज्य के स्वरूप में होकर के चौपाई तो उतर रही है। हमें ना 1 नंबर में ही बार बार चिंतन करना पड़ता है। एता मता तुमको दिया जो जानता है तुम दिल, बेशक इलम ना समझे तो सौर करो सब मिल में। एता मत्ता तुमको दिया, तारतम का ये संपत्ति धन तुमको दिया, इतने में ही हमको बार बार रास प्रकाश तो कलश जितने भी जो ज्ञान दे इसके ऊपर बार बार हमको चिंतन करना होगा। ऐसे करते करते अंतिम में बेशक इलम आ गया है, तो उसमें अब अपने जो साधना उसमें उस चीज को बार बार याद करना पड़ता है। क्या है ये विकार वाला चैप्टर? पूरा मेरा पर्सनालिटी में ये विकार वाला चैप्टर कहाँ काम करता है? उतना ज्ञान होने के पश्चात अपने को पढ़ना पड़ेगा। हम खुद को पढ़ते नहीं ना, किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते। वाणी पढ़ते हैं, इलम पढ़ते हैं, खुद को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, यहीं पर मिस खा जाते हैं। हम जागने के लिए नहीं पढ़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ है, प्रवचन के लिए पढ़ना पड़ता है। वो असतमा सदगमय है, तमसमा ज्योतिर्गमय है। अभी तक आगे आ रही है तो अभी तक के लिए तैयारी करनी पड़ती है, अगर प्रचारक लेवल से देखा जाए। और सुंदर साथ के लेवल एकदम घर गृहस्थ सुंदर साथ के घर में भी वाणी होती है। पूजा करते हैं, और पूजा करने के लिए पूजा करते हैं, जागने के लिए नहीं करते। तो ये कौन दर्जा का टीचिंग हो रहा है यहाँ पर, कौन दर्जा का शिक्षा दे रहे हैं प्राणनाथ जी? होल समग्र वाणी को एट ए ग्लांस हम देखेंगे तो ये आखिर ये क्या टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, कि समय निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, कि किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए तालीम ले रहे हैं, किसके लिए श्रवण कर रहे हैं हम? मेला भंडारा करते सबके लिए। वास्तव में क्या धन है इसीलिए सेवा कर रहे हैं, धन की सेवा अच्छी बात है। समय है इसीलिए सुन रहे हैं उसके लिए, कि ये समय को मुक्ति दे रहे हैं कि हम खुद को मुक्ति होने के लिए। दान है इसलिए, नहीं तो वो तो धन पवित्र हो रहा है,
मैं पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। समय इसलिए चलो 1 घंटा समय सुन लिया जाए, तो समय पवित्र हो रहा है ना, समय को मुक्ति दे रहे हैं, मैं खुद। आज संडे इसलिए बानी पढ़ लिया जाए, तो वो तो संडे को मुक्ति हो रहा है ना, संडे को आनंद दे रहे हैं हम खुद। इसलिए ये जो विकार का लोकेशन तो भी छूटे ना निध विकार बोल रहा है ना, ये विकार का लोकेशन कहाँ है? देखिए, आत्मा अनंत अनंत शक्ति, आत्मा प्रेम का ही स्वरूप है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा निर्विकार है, परात्म निर्विकार है, और इलम तो परम धाम में जरूरत था ही नहीं, वो तो प्रेम का ही प्रेम है। और मांगा हुआ जो खेल है दानी ने हृदय में लिया, तो इनको प्रेम को समझाने के लिए मैं खेल दिखाता हूं। अब खेल में विकार आया, अब दानी ने खाली विकार युक्त खेल में ही भेजा नहीं ना, तारतम आया ना, तारतम द्वारा सारी तो जानकारी दी, तो फिर विकार कहाँ बैठा हुआ है? विकार नेग्लिजेंसी में बैठा हुआ है, विकार लापरवाही में बैठा हुआ है। लापरवाही दर्जा अनुसार का लापरवाही है। हम बच्चों को बोलते हैं लापरवाही करता है, लापरवाही परवाह नहीं करता है। हम दूसरों को समझाने के लिए परवाह के लापरवाही की बात कर रहे हैं, हम खुद लापरवाही है। इसलिए दूरदर्शिता रखनी चाहिए, वो ज्ञान है दूरदर्शिता। वो ज्ञान हमारे संसार में, संसार ही सिखाता है इतना ज्ञान, था संसार ही सिखाता है इतना ज्ञान। संसार में ही है, व्यवहार में ही है ये तो। यहाँ तो पाए सुख बका अपार वाला, अपार परमधाम का सुख आनंदित होने का वो दर्जा में है, लेकिन छोटे छोटे विकार नहीं गया है, यही डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसके लिए तो धनी ने गुण फिरा का प्रकरण से लेकर के कहाँ नहीं प्रयास किया है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार चौपाई सरसरती से देख के जाना, वो आंख पवित्र हो जाता है, कान पवित्र हो जाता है। ये तो तालीम के सिलसिला से बोल रहा हूँ, लेकिन हमें अपने साधना क्रम में रास प्रकाश इन ग्रंथों को बार बार देखते रहना चाहिए। रास में जो चौपाई होता है, प्रकाश श्रृंगार सागर से देखना पड़ेगा, सागर श्रृंगार में पढ़ते समय वहाँ रास प्रकाश से देखना पड़ेगा, चौपाई में रमने के लिए। उसके बाद फिर फीडबैक अपने अंदर लिखना पड़ेगा, ये चौपाई मेरे जीवन में है कि नहीं, ये चौपाई मेरे जीवन में है कि नहीं, बार बार साधना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया ना, हमें जो ये ट्रांसमीटर जो है हमारे अंदर, जो रिएक्शन करने वाला जो फैकल्टी है, वहाँ तक ज्ञान भीगा ही नहीं होता है। इसलिए गुरु जी की सुक्ति जो है, लोग बोलते हैं उसमें वाणी का वो नहीं, गुरु जी की सुक्ति में वाणी का प्रैक्टिकल रूप है। एक ही विचार करें हम सुक्ति में से, किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वालों ने ठीक ही कहा। तो होल वाणी में गुस्सा के लिए क्या बोला है? गुण फिराव के प्रकरण में क्रोध का ऊपर फरमार बताया है। गुण फिराव में
कितना 23 गुण के ऊपर चर्चा की है। हमने कभी वाच किया उस चीज को? कहने का मतलब है कि ये काम, क्रोध, लोभ, छली बुद्धि, कपट्याई, ये जो इसी का संसार है और सुरता इसी में आई है। और जीव में अब दो पार्टीशन है। जीव के साथ संसार लटका हुआ है और जीव उसका सदस्य है। अब खाली गुणांग इंद्रिय और जीव का उपदेश देने वाले भी इन संसारी काम क्रोध विकार से जीव को अलग मानते हैं, उससे उसमें टच नहीं है। तुम ब्रह्म हो, तुम इससे अलग हो करके तुम्हारे गुणांग इंद्रियों में ये काम क्रोध लोभ है। तुम गुणांग इंद्रिय नहीं हो, उसका साक्षी रूप हो तुम करके वर्षों उसमें साधना किया करा जाता, साधना करते हैं और नजदीक से वास करते हैं। और वो परीक्षा करने के लिए अपने आप को ऐसा, अपने आप को ये चाहत रखते हैं कि मैं ये काम बहुत होश में कर रहा हूँ, मैं इसको बिगाड़ने के मकसद नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल होश से कर रहा हूँ। फिर भी अगर बिगड़ गया तो मेरे ऊपर किसी न किसी का डांट पड़ेगी। उस समय में मेरा मन क्या बोलता है? नाराज होता है कि गलती को स्वीकार करता है कि क्या करता है? मेरा मन उस तरह किससे ट्रांजेक्शन करता है, उसको किस तरह से लेता है ये? क्योंकि लाइव है ये मन, ये जिंदा है, उसमें चेतन का प्रभाव से ये मन एक्टिव हो रहा है। तो चेतन के तरफ जाता है कि वो मन अपना स्वतंत्र इंटरप्रिटेशन करता है। वो नजदीक से साधना करते हैं। हो सकता है हमारे में ये नहीं किए हैं, धनी ने तो कर दिए है, प्रकाश ग्रंथ में ये गुण फिरा का प्रकरण कर दिए। अब उसे फिराने में हम, क्योंकि हमारा क्या रहता है कि एक जमात है पारायण पढ़ के पूरा करने का, एक जमात है तालीम पूरा करने का। जो इसमें लगे हुए हैं वो तालीम पूरा करने में है, जो नहीं है, जो आस्था से धनी के वो पारायण पढ़ने में लगे हुए हैं। धनी की जो उद्देश्य से जो वाणी दिए हैं, जो चीज बता रहे हैं, उसमें जाने वाला बहुत कम है। तालीम पूरा करना, चौपाई पूरा करना और विद्वान होना और एक संसार में टाइटल लेना और ये वाला है, अंदर डूबने वाला बहुत कम है। मतलब इसीलिए ये फिसल जा रहा है, इसलिए उसका लज्जत लेने वाला बहुत कम है। इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं, मैं देखे बड़ा हजारा पाया सुख बका अपार भी बेशक हुए अकैलम। इसका मतलब तालीम पूरा की है। बेशक हुए अकैलम मतलब, इसीलिए धनी ने अन्य भी कहा 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंदर। ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है। मेरा अंकुर क्या काम कर रहा है, उस अंकुर को तो जलाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है सुंदर साथी। अंकुर को जलाना मतलब जो जो नेगेटिविटी जो अंकुर है, मायावी जो अंकुर है, खुद को भी परेशान करने वाला, दूसरों को भी परेशान करने वाला, ऐसा अंदर में बैठा हुआ है क्वालिटी। ये हमारे अंदर है, मन के कहीं ना कहीं कोने में बैठता है वो, बुद्धि का कहीं ना कहीं गहराई में छुप के बैठा है। और ऐसा छुप के बैठेगा, लास्ट में वो जा करके ना ज्ञान के जस्ट पीछे बैठ देगा। माया का ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ वाला जो क्वालिटी है ना, ज्ञान से सब जलाएगा ना, दूर दूर तक ज्ञान जलाएगा। कहने मतलब दूसरों को बहुत सुंदर समझाएगा, लेकिन खुद के ज्ञान के पीछे तरफ पतला लेर होके बैठेगा और उस समय में वो जग जाता है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सूक्ति में, ज्ञानी जिस दिन जवान हो जाएगा उस दिन फंसेगा, ज्ञानी को हर समय बालक बना रहना पड़ेगा। ज्ञानी हर समय बालक बने तो बचे, अगर ज्ञानी जवान हो गया तो फंस गया, डूब गया करके बोले। बालक होने का मतलब क्या हुआ?
छोटापन, नरमाई, तुम जीव में जो गुणांग इंद्रिय टच है, इसमें विकार बैठा हुआ है, और वो अब उसको अलग करने के लिए, गुणांग इंद्रियों से अलग होने के लिए वेदों ने, शास्त्रों ने बहुत जीव को समझाया है कि तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम करके, शिव अहम अर्थात मैं आत्मा कल्याणकारी शिव स्वरूप हूँ। सुंदर सा जी, ये शास्त्रों में किया हुआ साधना को हम ध्यान से देखेंगे ना, तो भी जीव बहुत बड़ा पात्र बन जाता है। हुआ क्या, तारतम्य वाणी में जीव लेवल का उपदेश ऐसा करता है। अब जीव के ऊपर ज्यादा ठोस नहीं दिया, क्योंकि ये तो शास्त्र में है ही, तो जगह जगह उसको साधना करवाए। मेन है ऐसे जीव के अंदर जो सुरता प्रवेश है, सुरता को परात्म देगा, परम धाम में जगाना है, यह मुसीबत है। इसलिए सुरता को, परम धाम को दे करके उसमें डुबाने की बात की। इसलिए खजाना सुरता का लेवल का आया। खजाना ये जो मत्ता एता मत्ता तुमको दिया, ये सुरता को परात्मा होकर के परम धाम का खजाना सुरता को दिया। लेकिन सुरता कहाँ बैठा हुआ है, जीव में बैठा हुआ है, और जीव बिल्कुल शरीर के साथ है, गुणांग इंद्रिय के साथ है, गुणांग इंद्रिय को देवता के साथ है। इसलिए धरती में पहले से ही ब्रह्मा जी को 50 वर्ष तक में बहुत शास्त्र और ज्ञान धरती में आया था, तो पहले से तैयार होना चाहिए था, जीव पहले से तैयार होना चाहिए था। अब वो, इसलिए गोपी शब्द जो आया, गो इंद्रियों का रस श्री कृष्ण का प्रेम पिए, इसलिए गोपी वो पहले से पात्र बना के रखे थे, वो सरल पड़ा। उसके बाद वंश के नाथ पर ये काल माया का वजूद ही छोड़ करके योग माया के लिए हो, तो योग माया का हर सामग्री ब्रह्मानंद अंग सा, इसलिए आनंद हुआ। अब इतने में तो असर जड़ दुख देखेंगे नहीं, वियोग देखेंगे नहीं, इसलिए ब्रह्मांड फिर सुरता का आना पड़ा। अब ये सुरता जब आने के बाद पहले ही तारतम्य वाणी और वेद शास्त्र का सारा ज्ञान दिया, इसीलिए तो भी बेशक हो हक का इलम, तो सारा इलम पिला करके, कार्य कारण महाकारण बता करके पाया सुख बका अपार सबे दिया, फिर भी वो सुख, वो आनंद नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों? अब कहाँ कमी रही, इसका मतलब तो भी छूटे न निदय विकार प्राण के मुख से, क्यों निकालना पड़ा? ये इतना दुखद मैसेज है, ये बहुत दुखद समाचार है। इतना होने के बाद भी विकार नहीं गया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहाँ मिस खा रहा है, कहाँ गैपिंग हो रहा है? गैपिंग हो रहा है हमारा चिंतन में। मैंने पहले बोला ना, समाज सेवा में लगे हैं, अच्छी बात है, और प्रचार में लगे हैं, अच्छी बात है, ऊर्जा है, कर्म करना पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन करते 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 उधर के ही हो जाना, ये सुरता के लिए, सुरता तरफ लौट करके कोई चिंतन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए प्राणनाथ जी सब देने के बाद भी विकार नहीं छूटे का मतलब है वो सुरता को जीव से अलग करके, सुरता वाला संविधान जो है वो क्वालिटी अलग था। वो गुण होते हुए भी जीव का जो विकार टच था, अब ये जीव भी होशियारी से अपने को अलग करने को मानता नहीं है। माया का काम क्रोध लोभ मोह आंख में रूप के बाद रूप को लेकर के बैठा हुआ है, कान में शब्द के रूप में बैठा हुआ है, और चमड़ी में स्पर्श का गुण लेकर बैठा हुआ है, जीवा में स्वाद को गुण लेकर के बैठा हुआ है। इस तरह से
माया अपने अपने गौड़ा में अपने अपने जगह में शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाक पानी पाद उपस्थ पायु कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय का जो 10 रास्ता है, वो रास्ता में माया ने अपना अपना रूप लेकर के बैठा हुआ है। इसीलिए वो अपने तरफ खींच रहा है। अब शब्द ही है मार्ग, सुरता तक पहुंचना, दिल तक पहुंचना। सुरता का रास्ता भी वही है, कान ही है। इतने 18,000 वाणी शब्द दिए हैं, तो ये शब्द का भी सुन करके आत्मा तक पहुंचना, सुरता तक पहुंचना, कान ही माध्यम है। इसलिए धनी को बोलना पड़ा। धन तो धनी बहुत दिया, पर लिया ना हरामखोर। कान को फटकारना पड़ा कि नहीं पड़ा। प्रकाश ग्रंथ में इतना मेहनत की है गुण अंग इंद्रियों को लौटाने के लिए। तो हमने पहला शब्दार्थ पढ़ के आया और भावार्थ पढ़ के आया होगा, फिर वापस जाना पड़ेगा। फिर प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पहला बेहोश में गए तो अभी होश में जाना पड़ेगा। तो एक एक चौपाई उसके ऊपर जोड़ दे। अब आ रहे हैं, इसीलिए छूटे ना निध विकार। तो थोड़ा सा अब मास्टर डिग्री से या पीएचडी किए हुए जैसे विद्यार्थी की तरह मेहनत करने के हिसाब से ये बोलावता है हुकुम, खुदी भी हुकुम की, तो हमेशा पाक होए हक इसक प्याले पी। अब क्या किया जाए? प्राण जी श्रृंगार ग्रंथ में इस दर्जा से उपदेश दे रहे हैं। हे सुरता, तुम तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? परात्म में खड़े होकर के देख। ये बोलावत है हुकुम। ये प्राजी का हुकुम से ये सारा हुआ है, और ये कहलाने वाला भी हुकुम है। यानी धनी ने देखा कि तुम्हारे अंदर विकार नहीं जा रहा है, तुम कोशिश कर रहे हो, जान रहे हो हक इलम, बेशक इलम दिया है और तुम उसको समझते भी हो, लेकिन ना समझे तुम इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो कि तुम परात्मा में बैठ करके उसको अध्ययन नहीं कर रहे हो। तुम परमधाम में बैठ करके अध्ययन नहीं कर रहे हो। वाणी तुमको दिया है, लेकिन वाणी तुमने यहीं के गुण अंग इंद्र से पढ़ने लगे। पढ़ना था, वो बात सही था, पढ़ना ही सही था, लेकिन वहीं रह गए तुम। यहीं के दिल दिमाग से पढ़ने लगे, इसलिए यहीं रहे। इसलिए तुम्हारा जितना प्रोग्रेस होना था वो नहीं हो रहा है। तुमको इस वाणी को परात्म में बैठ करके देखना था। तो जो मैं हुकुम से बुलावता, धनी बोल रहे हैं, हुकुम बोल रहा है करके समझ जाते। और खुदी भी हुकुम की। आपको खिलवत ग्रंथ में मैं बिना मैं मरे नहीं, उसमें मैंने मैं को मार चुका हूं। आपने उसको ख्याल किया? मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मई से करके वहीं पर मैं खुदी काढ़े के इलाज करके मैंने वहीं पर बोला था। अगर आपने वो मैं खुदी काढ़े के इलाज में अगर आपने उस चीज को दर्शन किया होता तो मुझे श्रृंगार ग्रंथ में ऐसा बोलना नहीं पड़ता था, तो भी छूटे नहीं नींद विकार। अगर तुमने मैं खुदी काढ़े का इलाज करके वो खुद ही निकाल दिए होते हैं, तो दुनिया तुमको कुछ भी बोले, कुछ भी तुमको हो, तो तुम्हें उसमें एंजॉय करते, तुम आनंदित होते, तुम्हारा ऐसा पल पल चेहरा नहीं बिगड़ता।
तो ये वाली बात है सुंदर साधक। हम ध्यान भी करते हैं, पारण भी पढ़ते हैं, परम धाम को याद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आरती में खड़े होते हैं, पूजा पाठ सब करते। हो सकता है इसमें हम बिल्कुल सब सामग्री लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक जमात की यात्रा है कुछ हद तक, लेकिन प्राणनाथ जी ने या राज जी ने अकेला आत्मा को संबोधन किया, वो चौपाई कलेक्शन किया। प्राणनाथ जी ने जगह जगह अकेले सुरता को, अकेले आत्मा को संबोधन किया, वो चौपाई है। वो हमने कहीं ऑन किया, ये मेरे लिए यहाँ पर है करके, वो मिला ऐसा? स्वयं इंद्रावती ने खुद को समझाने के बहाने से भी समझाई है। जैसे तू कर तेरा होता है बेरी, आप देखा है आपने? तू कर तेरी होता है बेरी, तू अपना कर, तेरे लिए देरी हो रहा है। ये कितनी गहराई से, कितना प्रेम भरे शब्दों से बताया है। हाँ? इसमें जीव ने उसको देख करके क्या बोलेगा? राजी महाराज भी कितना स्वार्थी है ना। इसमें तो वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः करके वेदों में सबको उद्धार की बात करते हैं, और प्राणनाथ जी तो तू करे तेरे ऊपर, तेरा अपने लिए संभाल बोलते हैं। ये तो स्वार्थी बात हुई ना, ऐसा बोलता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए सुखी हो, भद्रे हैं, पश्यन्तु, सब सुखी देखें, ऋषि महर्षियों ने किए। अगर उसी लेवल से देखना है तो ठीक है, प्राणनाथ जी ने सुख शीतलो कर संसार बोल दिए, तो सब संसार का सुख बोल, तो वो तो हमने पकड़ लिया, इसीलिए समाज सेवा में लग गए। लेकिन तू कर तेरी होता है मेरी, ऐसे चौपाई देखें वहां पर हो, ये फिसल जाता है हमारे लिए, इसलिए फिर दोबारा देखना पड़ेगा। अब कहाँ ये मेरे लिए बुलाया है, सिर्फ सुरता के लिए संबोधन है, ऐसा भी है, जीव के लिए संबोधन किया है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो बुलावता है हुकुम, खुदी भी हुकुम की, तो हमेशा पाका होए, हक सका प्याले पी। हे सुरता, तो कैसे तेरे को ये जो गुस्सा आता है, कैसे तुमको विकार पैदा होता है तेरे अंदर, तेरे को मालूम नहीं? हुकुम ने खेल बनाया, हुकुम ने सुरता को ले भेजा। और ये जो खुदी, जो मैपन, जो व्यवहारिक ट्रांजैक्शन जो मैं है, तुम्हारा क्या अवकात की मैं करता है। ये मैं खुदी जो है वो भी हुकुम ने तो किया है। तेरे को याद है? वो मैं खुदी काढ़े के इलाज में तूने तार सारा हाथ हथियार सौंप दिए थे धनी के चरण में, फिर वो सौंप दिया वह चीज फिर लेकर कैसे निकल गए? तो एक बार सौंप दिया था, तो इसलिए खिलावत में ही ये बात होगी। उसके बाद तो परिक्रम है, उसका सागर है, उसका श्रृंगार है। यहाँ आकर के तो फिर जैसा कहता है ऐसा, वो त्यागा हुआ संसार में। एक चीज दे देने के बाद, कोई गिफ्ट आइटम दे देने के बाद फिर उसको दोबारा नहीं मांगा जाता है, ऐसे शर्मिंदा होता है, ऐसे बोलते हैं लोग। नेपाली में बोलते थोकेको थुत पनि चाट्यो भन्छन्, त्यस्तो भन्छ भने। तो एक बार तुमने ये मैं खुद ही धनी को सौंप के आया था, फिर उठा लिया, फिर अपने गुना अंगाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल लटका दिया है। फिर इसलिए तो तुमको नाराजी होता है, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो।
तुमने इस चीज को इतना सीरियसली लिया, जबकि सारा हुक्म कर रहा है और खुद ही परमात्मा का है। और तेरा काम क्या रहा? तो खिलवत में ही तुमको ये दर्शा दिया था कि तेरा काम सिर्फ परात्म का, धनी का रस पीने का था। तो ये कबूल करके आए थे कि नहीं आया था? भूल गए? तो हमेशा पाक हो, तेरा स्वभाव तो हमेशा पवित्रता है। ये जो विकार था वो तो तूने सौंप दिया था, तो तेरा काम तो खाली पवित्रता का था। फिर कैसे अपवित्र हो गए तुम? फिर उठा लिया संसार को। इसका मतलब तूने सहूर नहीं किया। तो सहूर करो शवमिल। अब हर चौपाई को समस्या निकाल करके, कमी देख करके तुम सहूर नहीं कर रहे हो, तुम चिंतन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे से ये परमधाम का आनंद फिसलता जा रहा है। तो तेरा काम तो हक ऐसे का प्याले पी, परमात्मा को प्रेम का ही प्याला पीना था ना। कान से भी प्रेमी पीते, आंख से भी प्रेम का ही स्वरूप दर्शन करता, हाँ, और भोजन में भी वो रसोई का, परम धाम का रसोई का पीता। तो तेरे को क्या मालूम कि इसमें नमक कम है कि ज्यादा है कि क्या है? इसे ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? तुम तो थोड़ा नमक कम हुआ तो बवाल करते हो, हाँ। इतना तो संसार में भी बोलता है कि नमक ज्यादा हुआ तो पत्नी को बोलो मत, कुछ नहीं, पकाने वाला को दोष मत दो, पानी डालो, नमक ज्यादा हो तो पानी डालो, सादा बनाओ, पी लो, बोलने की जरूरत नहीं। इतना टेक्निक तो मोटिवेशन क्लास में भी बहुत देता है। कोई गाली भी दिया तो उसका अच्छा अर्थ निकालो करके। संसार में अभी तो गूगल भगवान को पूछिए, कितनी सारे पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। और परात्मा वाले परमधाम को आनंद पीने के फुर्सत कैसे मिला संसार का ये पीना? तेरा तो कैसा का पहले पिए स्वभाव है ना तेरा, इसलिए तो ब्रह्मानंद रस दिया था। तो कहीं अपात्र में गया क्या ये? तुमने अपने पात्रता को ख्याल किया? कहीं ऐसा ब्रह्मानंद रस ब्रह्मा आत्मा को दिया हुआ कहीं जीव में गया क्या ये? इसलिए नहीं समा, इसलिए वो मतलब बस्ट होने वाला हो रहा है क्या? वो आज किया है। बेशक इलम ना समझे तो फिर सौर करो, शव मिला तुम सौर करो। अब शव मिला में किस किस को ढूंढने जाओगे? तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है, याद है कौन? क्या साथी हो? क्या साथी है तुम्हारा? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 14 जन का परिवार तो तुम्हारे पास है। और तारतम बानी है, गुण अंग इंद्रियों परिवार द्वारा तारतम बानी को सौर करो। कहाँ ढूंढने जाओगे बात? सौर करो शव मिला मतलब तुम सुरता जीव को पास में रखो, बैठो, और जीव के साथ गुण अंग इंद्र लगा हुआ है, कब से उसको अंदर छाप बैठा हुआ है, इसलिए तेरे को परेशान कर रहे हैं। और घी, दूध बिगड़ने पर घी भी बिगड़ जाता है, ऐसे ही तुम सुरता परात्मा होते हुए भी जीव के साथ बैठे, इसलिए जीव का धर्म गुण अंग के साथ तुम भी जा रहे, सौर नहीं कर रहे हो। नहीं तो सुरता के लिए सौर दिया हुआ है परम। तुम्हारा परम धाम का प्रेम पीते पीते जीव भी प्रेमी बन करके गुण अंग इंद्र प्रेममय स्वभाव होना चाहता था। उल्टा तेरा प्रेम तो गुण अंग ले जाकर दूषित कर दिया। तेरे को ख्याल हो रहा है कहाँ फिसल रहे हो? तो ये ज्ञान युक्त चिंतन है। इस चीज को अभी शब्दों में व्याख्या हो रहा है, स्वामी जी भी चौपाई में बोल रहे हैं। अब चौपाई को शब्द को देखते हुए, शब्द का स्वरूप को दर्शन करते हुए, शब्द द्वारा स्वरूप को दर्शन करते हुए धनी का एक एक अंगों का चिंतन करने का अर्थ हुआ कि वो धनी का एक एक अंग जो है सच्चिदानंद से ओतप्रोत है। अपने गुण अंग इंद्रियों भी धनी के पास चिपका करके उसी प्रेम में डूबे हुआ होना चाहिए। ये एक रात 2 रात की बात नहीं है सुंदर साथी, होश में साधना करना होता है। और जितना जितना हम धनी की ओर प्रेरित होते हैं उतने उतने माया गुस्सा होती है और माया को अपने ऊपर खींचना चाहती है। इसलिए वो एकदम पर्पोजली धनी इधर ज्ञान देते जाएंगे, माया उधर से अहंकारी बना के लेके आती।
धनी इधर में परम धाम का प्रेम देते जाएंगे, उधर से माया संसार का मोह लेके आ गए, ये भी तो वैसा ही है ना, करके इधर पकड़ा देती। जितना जागो उतना ही कठिनाई है। तो अब इसको घबराहट करके अगर ये भी छोड़ देंगे ना तो फिर तो संसार तैनात है। तो ये श्रृंगार ग्रंथ दर्जा का साधना है। तो अब क्या करें? तो कंक्लूजन इन द सेंस ये एक सलाह ये देते हैं कि गुरुजन, ये चौपाई में ये लक्षण आता है कि पहला साधना संसार के होकर के शुद्ध पवित्र के भावना से करते हैं, बानी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब कुछ है कि ये सब साधना में धनी तरफ उन्मुख होकर के धनी 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 करके लक्ष्य करके आगे जाते हैं। और धनी ने इस हिसाब से आगे आगे जे करके परम धाम का दर्शन भी करवाते हैं और परात्मा का दर्शन भी करवा देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद असली खेल तो अब शुरू हो जाता है कि उस चीज को प्राप्त करके ये उधर चिपक गया कि फिर माया में उसको आ गया। अब यहाँ उसको स्पेशल राजी महाराज उसको स्पेशल वॉच करेंगे। एक तो वो सब मेयर का ही खेल है, मेयर से ही उठाए, मेयर से ही दिखाए और मेयर से ही छोड़ दिया है। इसलिए अब जो है तो व्यवहार में भी तो आप देखो, छोटा बच्चा है, माँ हर जगह केयर करती है। अब बड़ा हो गया है, अब जो है अपने अपने पैर में खड़ा हो गया है। बोलते कि नहीं बोलते माँ बाप? ऐसे राजी महाराज इलम दे करके आत्माओं को बोला अब ये अपने पैर में खड़े हो गया है, अब अपने विवेचन कर सकते हैं। इसीलिए बोला बेशक इलम दे दिया है, अगर इसमें भी मिश खा रहे हैं तो फिर शौर करो। बोले ऐसा क्यों बोलना पड़ा? इसीलिए बोलना पड़ा कि आश्चर्य की घटना घट रही है। पाए सुख अब का अपार, अखंड परम धाम का सुख खजाना सारा जानते हैं, देखते हैं, कार्य कारण महाकाल राज्य को दिल भी देखने को तैयार है। भी बेशक हुए हकाइलम, अपने ज्ञान में लक्ष्य में बेशक भी हुए तो भी छूटे नहीं निधि विकार। यदि मेरे से वो विकार नहीं जा रहा है तो मैं सीरियस नहीं उस विषय में। दानी के मेहर तो हुआ है, लेकिन कृपा भी हुई है, लेकिन कृपा माफक करनी नहीं हुआ है। कृपा माफक करनी तो मेरे को करना था, अब करनी नहीं हुआ है। और करनी माफक कृपा होनी है, अब करनी नहीं हो तो कृपा कैसे होगा फिर? इसलिए यही कहीं चूक रहे होंगे। तो अब इसके लिए भी और धनी कृपा करके इस प्रकरण में और भी सलाह देते हैं, लेकिन खास समस्या को लेकर के सॉल्यूशन निकालना होता है। अब का सुनने का ढंग काम चलाओ करके सब मैं माहिर होता हूँ करके उससे नहीं सुनाया जाता। पार्टिकुलर रोग क्या है उसके ऊपर इलाज करना है। वो अब ट्रायल बेसिस से दवाई खाने का खत्म हो गया, एक्सरे भी हो गया है, MRI भी हो गया है, और रोग पता लगा है, बायोसिस भी कर रहे हैं, अब कीमो चढ़ाना पड़ा। अब पार्टिकुलर डिजीज के ऊपर अब इलेक्ट्रिक लगाना है कि क्या लगाना है, वो पार्टिकुलर रोग को निकालना। हर साधक इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मेरे में असली रोग क्या है? मुझे काम सता रहा है कि क्रोध सता रहा है कि लोभ सता रहा है कि? मैंने कहा ना, वो साधन भी दुश्मन बन जाता है, वो नियम भी, वो साधना भी दुश्मन बन जाता है। तो ये माया कितने बारीकी से आ रहा है, देखा मैंने बोला ना, एक ही थाली में खाने का नियम है, बस एक ही जगह बैठ के खाने का नियम है, दूसरा बैठ गया तो उसके ऊपर तो मेरे जगह बैठ, मैं तेरे कंधे पर बैठूंगा करके बैठ ही जाता। तुम्हारा आगे क्या? आगे ये है, जहां मैं बैठ के खा रहा हूँ वहां परमात्मा आके बैठ गए, मैं दूसरी जगह बैठता हूँ। ऐसा होना चाहिए। जिस थाली में मैं खा रहा था दूसरे ने थाली में, वो प्रसाद रूप हो गया।
अगर वहाँ तक नजरिया नहीं बदला तो फिर क्या ये साधन लेकर के मरोगे? ऐसा साधना तो परम धाम पहुंचेगा ही नहीं। उसका रिजल्ट क्या है? अंतिम में उतना करके प्रेम में नहीं हुआ, उसको गाली दिए तो आहा, गाली तो ऐसा आनंद लेना पड़ता है जैसे कि एकदम मरुभूमि में बरसात होने पर वो धरती कितनी खुश होती है। जैसे कल दिन भर गर्मी थी तो रात को बरसात हुई है ना, हमारे रायगढ़ की बात कर रहा हूँ, और बरसात हुई तो इतना खुशी कि सब पानी में भीज रहे थे, इतना शीतल महसूस कर रहे। ऐसे ही साधक को गाली जब मिलता है ना, ऐसे ही हृदय खुशी आनंदित होना चाहिए। और उसमें भी दर्द है, माइनस और प्लस उसमें भी है। आपने गलती के ऊपर गलती की और गाली मिली तो बहुत खुशी, गलती हुई गाली, बिना गलती गाली हुए तो उसमें मां खुशी होना चाहिए। गलती किए गाली मिली खुशी, बिना गलती किसी ने किया है, डांट हमको पड़ी, मां खुशी। ये नजदीक का साधना है। ये गुना अंग इंद्रिय है ना, परमधाम अनुभव करने वाला। जब आप ऐसे जगह में खुशी होगे तब तो प्राण जी की वाणी बीजेगा, नहीं तो उसको समाधान करते करते तुम्हारा लाइफ चला जाएगा। तो क्या साधना करो? उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मैं ऐसा बोला, तो पानी कहाँ घुसेगा? पहले ही पात्र तैयार करो ना। की हुई गलती के ऊपर किसी की डांट पड़ी, सजेशन आया, बहुत खुशी, ठीक। बिना गलती डांट पड़ी, महा खुशी, ठीक है, महा आनंद। अब आनंद समझ में आएगा, तब ब्रह्मानंद का। इसीलिए तो बोला, ये तो देखे बड़ा आचरण है, पाए सुख बका अपार, दिया अपार सुकर, लेकिन नीचे पात्र थाल फेंकते हैं लोग गुस्सा। इतना भी हमने देखा है कि वो तो गुस्सा में आएगा ना, मैं प्रसाद देता हूँ, माँ प्रसाद यहाँ से दे रहा हूँ ना, प्रसाद का माँ प्रसाद हथेली में आने से पहले हाथ निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे से नाराज है। अब कहाँ नाराज हुआ क्या वो भी पता नहीं हमको। प्रसाद हाथ में गिरने से पहले हाथ निकाल देते कि जल्दी यहाँ से भागना है, मतलब सामने से हटना है। ये कहाँ का इंटरप्रिटेशन है? आफ्टर ऑल सब हाथ का हैंडल कौन कर रहा है? यहाँ से हट जा, यहाँ से चल जा। ये कौन हैंडल कर रहा है? हाथ को कौन हैंडल कर रहा है? माइंड हैंडल कर रहा है। इसका मतलब मन में वो भरा हुआ है। इसको कौन डिसीजन दे रहा है? बुद्धि डिसीजन दे रही है। इसका मतलब है हम तारतम्य परमधाम की बातें कर रहे हैं, जी रहे हैं शरीर के आसपास। इसीलिए समय बहुत हो रहा है। उधर से समाचार आ गया है। ये बोलावता है, ये तो देखा बड़ा चरजा, पाए सुखा बका पार, भी बेशक हुए हक का इला में, तो भी छूटे ना निद विकार, तो भी छूटे ना निद विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।